भक्तगणों, आज आपको श्री वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड में राम कथा श्री राम द्वारा खर के भेजे हुए 14 राक्षसों का वध जो कथा कहूँगा। आप इसको ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। तदनंतर भयानक राक्षसी शूर्पणखा श्री रामचंद्र जी के आश्रम में गई। उसने सीता सहित उन दोनों भाइयों का उन राक्षसों को परिचय कराया। राक्षसों ने देखा कि महाबली श्री राम सीता के साथ पर्णशाला में बैठे हैं और लक्ष्मण ने भी उनकी सेवा में उपस्थित है। इधर श्रीमान रघुनाथ जी ने भी शूर्पणखा तथा उसके साथ आए हुए उन राक्षसों को भी देखा। देखकर उदित तेज वाले अपने भाई लक्ष्मण से इस प्रकार बोले, सुमित्रा कुमार, तुम थोड़ी देर तक सीता के पास खड़े हो जाओ। मैं इस राक्षसी के सहायक बनकर पीछे पीछे आए हुए इन निशाचरों का यहां अभी वध कर डालूंगा। अपने स्वरूप को समझने वाले श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर लक्ष्मण ने इसकी भूरी भूरी सराहना करते हुए तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा शिरोधारी की। तब धर्मात्मा रघुनाथ जी ने अपने सुवर्ण मंडित विशाल धनुष पर पर्चा चढ़ाई और उन राक्षसों से कहा, हम दोनों भाई राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं तथा सीता के साथ इस दुर्गम दंडकारण्य में आकर फल मूल का आहार करते हुए इंद्रिय संयम पूर्वक तपस्या में संलग्न है और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इस प्रकार दंडक वन में निवास करने वाले हम दोनों भाइयों की तुम किस लिए हिंसा करना चाहते हो? देखो, तुम सब के सब पापात्मा तथा ऋषियों का अपराध करने वाले हो। उन ऋषि मुनियों की आज्ञा से ही मैं धनुष बाण लेकर मां समर में तुम्हारा वध करने के लिए यहाँ आया हूं। निशाचरों, यदि तुम्हें युद्ध में संतोष प्राप्त होता है तो यहाँ खड़े ही रहो, भाग मत जाना। और यदि तुम्हें प्राणों का लोभ हो तो लौट जाओ, एक क्षण के लिए भी यहां न रुको। श्री राम की यह बात सुनकर वे 14 राक्षस अत्यंत कुपित हो उठे। ब्राह्मणों की हत्या करने वाले हुए घोर निशाचर हाथों में शूल लिए क्रोध से लाल आंखें करके कठोर वाणी में हर्ष और उत्साह के साथ सौभाग्य लाल नेत्र वाले मधुरभाषी श्री राम से, जिनका पराक्रम वे देख चुके थे, यो बोले, अरे तूने हमारे स्वामी महाकाय खर को क्रोध दिलाया है, अतः हम लोग हाथ से युद्ध में मारा जाकर अतः हम लोगों के हाथ से युद्ध में मारा जाकर तो स्वयं ही तत्काल अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। हम बहुत से हैं और तू अकेला। तेरी क्या शक्ति है कि तू हमारे सामने रणभूमि में खड़ा भी रह सके? फिर युद्ध करना तो दूर की बात है। हमारी भुजाओं द्वारा छोड़े गए इन परिघों, शूलों और पटेशों की मार खाकर तू अपने हाथ में दबाए हुए इस धनुष को, बल पराक्रम के अभिमान को तथा अपने प्राणों को भी एक साथ ही त्याग देगा। ऐसा कहकर क्रोध में भरे हुए 14 राक्षस तरह तरह के आयुध और तलवारें ले श्री राम पर ही टूट पड़े। उन राक्षसों ने दुर्जय वीर श्री राघवेंद्र पर वे शूल चढ़ाए, परंतु ककुस्थ कुल भूषण से रामचंद्र जी ने उन समस्त 14 शूलों को उतने ही स्वर्ण भूषित बाणों द्वारा काट डाला। तब महातेजस्वी रघुनाथ जी अत्यंत कुपित हो सान पर चढ़ाकर तेज किए गए सूर्य तुल्य तेजस्वी 14 नाराज हाथ में लिए, फिर धनुष लेकर उन पर उन बाणों को रखा और कान तक खींचकर राक्षसों को लक्ष्य करके छोड़ दिया, मानो इंद्र ने वज्रों का प्रहार किया हो। वे बाण बड़े वेग से उन राक्षसों की छाती छेद कर रुधिर में डूबे हुए
निकले और बावी से बाहर आए हुए सर्पों के भांति तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़े। उन नाराजों से हृदय विदीर्ण हो जाने के कारण वही राक्षस जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति धराशायी हो गए। वे सबके सब खून से नहा गए थे, उनके शरीर विकृत हो गए थे। उस अवस्था में उनके प्राण पखेरु उड़ गए। उन सबको पृथ्वी पर पड़ा देखकर वह राक्षसी क्रोध से मूर्छित हो गई और खर के पास जाकर पुनः आर्त भाव से गिर पड़ी। उसके कटे हुए कानों और नाकों का खून सूख गया था, इसीलिए गोंद युक्त लता के समान प्रतीत होती थी। भाई के निकट शोक से पीड़ित हुई शुभनखा बड़े जोर से आर्त नाद करने और फुट फुट कर रोने लगी तथा आंसू बहाने लगी। उस समय उसके मुख की कांति फीकी पड़ गई थी। रणभूमि में उन राक्षसों को मारा गया देख खर की बहन शुभनखा पुनः वहां से भागी हुई आई। उसने उन समस्त राक्षसों के वध का सारा समाचार भाई से कहा सुनाया। इस प्रकार 12वें पेज 8 रामायण आदि काव्य अरण्यकांड का 20वां सर्ग पूरा हुआ। और सियावर रामचंद्र की जय। भक्तगणों, आज आपको 12वें रामायण अरण्यकांड में राम कथा शुभनखा खर के पास जाकर उन राक्षसों के वध का समाचार बतलाना और राम का भय दिखाकर उसे युद्ध के लिए उत्तेजित करना। शुभनखा को पुनः पृथ्वी पर पड़ी हुई देख अनर्थ के लिए आई हुई उस बहन से खर ने क्रोधपूर्वक सर्वश्रेष्ठ वाणी में फिर कहा, बहन, मैंने तुम्हारा प्रिय करने के लिए उस समय बहुत से शूरवीर एवं मांसाहारी राक्षसों को जाने की आज्ञा दे दी थी। अब फिर तुम किस लिए रो रही हो? मैंने जिन राक्षसों को भेजा था वे मेरे भक्त, मुझ में अनुराग रखने वाले और सदा मेरा हित चाहने वाले हैं। मैं किसी के मारने पर भी मर नहीं सकते। उनके द्वारा मेरी आज्ञा का पालन न हो यह भी संभव नहीं है। फिर ऐसा कौन सा कारण उपस्थित हो गया जिसके लिए तुम हानाथ की पुकार मचाती हुई सांप की तरह धरती पर लौट रही हो? मैं उससे सुनना चाहता हूं। मेरे जैसे संरक्षक के रहते हुए तुम अनाथ की तरह विलाप क्यों करती हो? उठो उठो, इस तरह लौटो मत, घबराहट छोड़ दो। खर के इस प्रकार संतावना देने पर वह दुर्दर्श राक्षसी अपने आंसू भरे नेत्रों को पोंछकर भाई खर से बोली, भैया, मैं इस समय फिर तुम्हारे पास क्यों आई हूं यह बताती हूं। सुनो, मेरे नाक कान कट गए और मैं खून की धारा से नहा उठी। उस अवस्था में जब पहली बार मैं आई थी तब तुमने मुझे बड़ी संतावना दी थी। तर्मसा मेरा प्रिय करने के लिए लक्ष्मण सहित राक्षस का वध करने के उद्देश्य से तुमने जो वे 14 शूरवीर राक्षस भेजे थे वे सब के सब अमर समय भरकर हाथों में सूल और पटेश लिए वहां जा पहुंचे, परंतु राम ने अपने मर्म भेदी बाणों द्वारा उन सबको समरांग में मार गिराया। उन महान वेगशाली निशाचरों को क्षण भर में ही धराशायी हुआ देख राम के उस महान पराक्रम पर दृष्टिपात करके मेरे मन में बड़ा भय उत्पन्न हो गया। निशाचराज, मैं भयभीत, उद्विग्न और विषादग्रस्त हो गई हूं। मुझे सब और भय ही भय दिखाई देता है, इसीलिए फिर तुम्हारी शरण में आई हूं। मैं
शोक के उस विशाल समुद्र में डूब गई हो जहां विषाद रूपी मगर निवास करते हैं और त्रास की तरंग मालाएं उठती रहती हैं। तुम उस शोक सागर से मेरा उद्धार क्यों नहीं करते हो? जो मांस भक्षी राक्षस मेरे साथ गए थे वे सब के सब राम के पहने बाणों से मारे जाकर पृथ्वी पर पड़े हैं। राक्षसराज, यदि मुझ पर और उन मरे हुए राक्षसों पर तुम्हें दया आती हो तथा यदि राम के साथ लोहा लेने के लिए तुम में शक्ति और तेज हो तो उन्हें मार डालो, क्योंकि दंडकारण्य में घर बनाकर रहने वाले राम राक्षसों के लिए कंटक हैं। यदि तुम आज ही शत्रुघाती राम का वध नहीं कर डालोगे तो मैं तुम्हारे सामने अपने प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि मेरी लाज लुट चुकी है। मैं बुद्धि से बारंबार सोचकर देखती हूं कि तुम महासमर में सबल होकर भी राम के सामने युद्ध में नहीं ठहर सकोगे। तुम अपने को सुरवीर मानते हो, किंतु तुम में शौर्य है ही नहीं। तुमने झूठे ही अपने आप में पराक्रम का आरोप कर लिया है। मूढ़, तुम संग्राम में उन दोनों को मार डालो, अन्यथा अपने कुल में कलंक लगाकर भाई बंधु के साथ तुरंत ही इस जनस्थान से भाग जाओ। राम और लक्ष्मण मनुष्य हैं, और यदि उन्हें भी मानने की तुम्हें शक्ति नहीं है तो तुम्हारे जैसे निर्बल और पराक्रम शून्य राक्षस का यहाँ रहना कैसे संभव हो सकता है? तुम राम के तेज से पराजित होकर शीघ्र ही नष्ट हो जाओगे, क्योंकि दशरथ कुमार राम बड़े तेजस्वी हैं। उनका भाई भी महान पराक्रमी है, जिसने मुझे नाक कान से हीन करके अत्यंत क्रूर बना दिया। इस प्रकार बहुत विलाप करके गुफा के सामने गहरे मूर्छित सी हो गई और अत्यंत दुखी हो दोनों हाथों से पेट पीटती हुई फुट फुट कर रोने लगी। इस प्रकार वाल्मीकि अष्टाध्यायी आदि काव्य अरण्य कांड में 21वां सर्ग पूरा हुआ। बोले सियावर रामचंद्र की जय।